हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर से होंगे और आपकी जर्नी अच्छी चल रही होगी। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा था कि सर आप USD JPY और यूरो USD के बारे में भी आप एनालाइज करके दीजिए हमको। तो ठीक है, मैंने आज कोशिश किया है कि मैं GBP JPY के बाद में दो पेयर को और एनालाइज करूँगा। तो चलिए हम देखते हैं कि यूरो USD और JPY में क्या चल रहा है और मार्केट का मूवमेंट क्या होने वाला है। तो देखिए, यूरो USD में ना एक डाउन ट्रेंड चल रहा है फ़िलहाल के लिए और बीच बीच में करेक्शन होता रहता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ और अभी तक ये फ़िलहाल चल रहा है। और ये बीच बीच में जो आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, छोटी छोटी कैंडल बॉडी की, इसको हम करेक्शन बोलते हैं। यानी कि बीच में मार्केट में करेक्शन हो रहा है, ऊपर नीचे होता है और ये मार्केट का रूल है। मार्केट ऐसे ही चलती है, ठीक है। फ़िलहाल अभी हमें क्या करना चाहिए यूरो USD में, तो कल की अगर हम कैंडल देखें तो कल की हमारी कैंडल ये है और उसका वैल्यू ये है। उसके पहले कैंडल ये है और उसका वैल्यू ये है। इन्हीं दोनों को हम एनालाइज करेंगे और फिर उसके बिहाफ पे हम इस तीसरे कैंडल यानी कि आज के कैंडल का प्रेडिक्शन करेंगे कि आज के कैंडल में क्या मूव हो सकता है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। ये वाली कैंडल अगर आप देख रहे होंगे, ये ग्रीन वाली कैंडल, इस पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो कैंडल बॉडी है वो छोटी है, ठीक है ना। यानी कि जो मार्केट सेंटीमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। और इसकी अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हाई है, ऊपर भी विक्स है और नीचे भी विक है। तो इसका मतलब क्या हुआ और पूरा अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें मार्केट का तो वो डाउन ट्रेंड में है, एक चैनल में प्राइस चल रही है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब ये हुआ कि कैंडल बॉडी जो है वो तो छोटी है और ये जो बिक्स हैं वो बड़े बड़े हैं। और इस पूरे कैंडल का जो एक फिलॉसफी हम कह सकते हैं कि इसमें ना प्राइस में फ्लक्चुएशन ज़्यादा हुए हैं। यानी कि प्राइस में जो दो प्लेयर हैं, बायर्स हैं और सेलर्स है ना, उनके बीच में टग ऑफ वार बहुत हैवी हुई है। इसी की इंडिकेशन देती है ये बॉडी और ये कैंडल, ठीक है। अब ये टग ऑफ वार होने की वजह से प्राइस का जो बॉडी है वो छोटा हो गया है और इसकी कैंडल बॉडी भी छोटी छोटी बनी है। यानी कि ये वैल्यू हमें बताता है कि मार्केट में ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हुए हैं, लेकिन बायर्स और सेलर्स के बीच में ट्रांजैक्शंस इतने हुए हैं कि वो प्राइस को किसी एक डिफाइंड डायरेक्शन में ले जाने का एक क्लियर इंडिकेशन नहीं दे पाए, ठीक है। अब ये कैंडल बॉडी है, ये बता रही है कि मार्केट सेंटीमेंट बहुत स्ट्रांग नहीं है। ये ऊपर का जो छोटा विक्स है ये बता रहा है कि प्राइस में फ्लक्चुएशंस हुए हैं। यानी कि जब ये सेशन स्टार्ट हुआ, जाहिर सी बात है कि ये कैंडल ग्रीन बनी है। जब ये सेशन स्टार्ट हुआ तो सेशन स्टार्ट होने के बाद में मार्केट में बायर्स एक्टिव हो गए। ये हमारा है कैंडल बॉडी, यहाँ पे शुरू हुआ, मार्केट में सेलर्स एक्टिव हो गए और फिर वो प्राइस को इस लेवल तक लेकर के आए। फिर यहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस लो हुआ और फिर वो बायर्स एक्टिव हुए और प्राइस को यहाँ तक लेकर के गए, यहाँ तक। तो ये हमारा एक तरह से सपोर्ट का काम किया और ये हमारा रेजिस्टेंस का काम किया। फिर यहाँ पे बायर्स का कॉन्फिडेंस लो हो गया या फिर वो अपना प्रॉफिट बुक करने लगे और फिर वो यहाँ पे ला करके इसको क्लोज कर दिए, ठीक है। तो ये हमारे इस पूरे कैंडल का निचोड़ मैंने आपको दे दिया कि कल क्या हुआ था। कल परसों ट्रांजैक्शंस तो बहुत ज़्यादा हुआ था, ठीक है, जिसमें से बायर्स ने बाजी मारी है, लेकिन कैंडल की बॉडी छोटी है तो हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि प्राइस में फ्लक्चुएशन ज़्यादा हुए हैं, कैंडल की बॉडी छोटी है, बिक्स बड़े बड़े हैं। यानी कि भले ही बायर्स ने सेलर्स को डोमिनेट कर दिया हो, लेकिन हमें बाई में जाने के लिए ये कंफर्मेशन करने की ज़रूरत है जब तक अगली प्राइस इसको फॉलो ना करे, ठीक है। तो हमें ये कंफर्मेशन मिलना चाहिए था। अब देखो कल के कैंडल में हमें ये कंफर्मेशन नहीं मिला और कल की कैंडल हमारी रेड बनी।
जो ये आपके सामने है, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ कि अगर हम कल बाय में गए होते और हमने ओवरनाइट होल्ड किया होता तो आज हमारा लॉस हो गया होता। तो ये बात आपको याद रहे कि अगर हमें ओवरनाइट होल्ड करना है या अगर हमें क्लियर प्राइस का इंडिकेशन जानना है तो हमें एक कंफर्मेशन चाहिए अगली कैंडल का। अब ये कैंडल हमें क्या बता रही है, ये देखिए ये कैंडल बॉडी है जो कि पहले के कैंडल बॉडी से बड़ी है। बिक्स जो हैं वो छोटे छोटे जो कि पहले के बिक्स से छोटे हैं। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम भी पहले की जितना ही है, यानी कि जितना ट्रांजैक्शंस पहले हुआ था एक दिन पहले उतना ही ट्रांजैक्शंस कल हुआ है। ट्रांजैक्शंस में कोई कमी नहीं है बायर्स और सेलर्स के बीच में। हमें एक फ़र्क ये नज़र आ रहा है कि कैंडल की बॉडी बड़ी है, यानी कि प्राइस में फ्लक्चुएशंस कम हुए हैं, यानी कि सेलर्स और बायर्स के बीच में टग ऑफ वार कम हुआ है जिसमें सेलर्स ने बाजी मारी है, ठीक है ना, और बायर्स मार्केट से बाहर हो गए हैं, ठीक है। आप हमारी बात पे गौर कीजिएगा। मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, बॉडी को कंपेयर करो, वॉल्यूम को कंपेयर करो, बिक्स को कंपेयर करो, आपको समझ में आ जाएगा कि गलती कहाँ हो रही है और मार्केट किस तरफ मूव करना चाहता है। ओके, अब देखो प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, बायर्स थोड़ा सा एक्टिव हुए, प्राइस को यहाँ तक लेके गए, फिर वहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस लो हुआ, मार्केट को नीचे लेकर के आए, यहाँ तक लेकर के आने के बाद में फिर थोड़ा सा उन्होंने प्रॉफिट बुक किया और यहाँ पे क्लोज किया। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, बॉडी लंबी है, यानी कि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स का जो मार्केट सेंटिमेंट है वो नेगेटिव है, वो भी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है, ठीक है। और ये सपोर्ट लेवल है और ये वाली कैंडल आज की है और ये आज का वॉल्यूम है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल यहाँ बना रहा हुआ है। तो मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो आपको सेल में जाना चाहिए, ठीक है। और अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम बात कर सकते हैं। ओके, चलिए हम 4 आवर पे इसी को देख लेते हैं कि 4 आवर क्या कर रहा है। अब देखिए कल की ये वाली कैंडल एक डिसाइडेड कैंडल है, ये हमारा एक सपोर्ट बन रहा है और ये हमारे वॉल्यूम है। ये छोटे छोटे कैंडल और ये कम वॉल्यूम हमें इंडिकेट करती है कि मार्केट में प्राइस के मूव को लेकर के एक डायरेक्शन तय होने वाला है कि मार्केट में कहाँ जा रहा, कि प्राइस कहाँ जाएगी। ओके, अब ये एक सपोर्ट बन रहा है, जैसे ही प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है आप यूरो USD में सेल का पोजीशन ले सकते हैं और टेक प्रॉफिट कम से कम 1/2 होना चाहिए और आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो इस कैंडल के ऊपर होना चाहिए। मैं फिर आपको बोलता हूँ 0.05 या फिर अपने स्टॉप लॉसेस के पोजीशंस को आप सेट कर सकते हैं। ज़्यादा लॉट साइज में ट्रेड मत कीजिएगा क्योंकि ये मार्केट बहुत वोलेटाइल है। ओके, ये 4 आवर का हमारा चार्ट हो गया और ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हो गया 1.0784, ये हमारा एक सपोर्ट है, जैसे ही इसको ब्रेक करती है आप सेल में जा सकते हैं।